एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको रूल फॉलो करने होंगे ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आप एक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि जिसको हम डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 रूल बताने वाला हूं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। एंड अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक दिन इतना बड़ा लॉस ले लेंगे कि आपकी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। एंड इसलिए इनको ध्यान से सुनना एंड स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि एवरी रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज मेक ए वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी पे मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, बट मैं स्ट्रेटजी को आज इस वीडियो में कवर करूँगा। एंड स्ट्रेटजी क्या होती है कि कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करा के देते हैं। क्योंकि आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो सीधी बात है, सबसे पहले आपको मार्केट एनालाइज करना आना चाहिए, जब तो आप एक ट्रेड बनाएंगे। वो जो साइकोलॉजी एंड एनीथिंग जो चीज़ें हैं वो बाद की चीज़ें होती हैं। आपको सबसे पहले टेक्निकल एंड डाइजेक्शन ये चीज़ें आनी चाहिए, एंड इनसे आपको एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है जिस पर आपकी अच्छी एक्यूरेसी हो एंड आप उस पर ट्रेड मिस ना करें। तो आपको इसे बैक टेस्ट भी करना है। एक स्ट्रेटजी बिल्डअप कीजिए एंड उसे बैक टेस्ट कीजिए, देखिए क्या उसमें क्या चीज़ें रिस्क टू रिवार्ड उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे उस स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कीजिए। सो हमेशा एक स्ट्रेटजी बिल्डअप कीजिए एंड चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाइए आगे। सेकंड पॉइंट जो है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है कि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि जो बचपन में बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ते हैं ना, एंड जब उन चीज़ों को लिखते हैं ना कॉपी पर, तो वो जो है जल्दी रिमेंबर हो जाती हैं उनको चीज़ें। तो इसी तरीके से उनके माइंड में रह जाती हैं वो चीज़ें। तो इसी तरीके से आपको जो है, जो आपने ट्रेड की दिन में, उसको आपको शाम को देखना है, कहाँ मैंने एंट्री ली, किस स्ट्रेटजी पर एंट्री ली, कहाँ मैंने एग्जिट किया। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है एंड इसी से आप धीरे धीरे आपका माइंड सेट इंप्रूव होगा। वो जानेगा कि मैंने कल यहाँ गलती की थी तो आज मुझे यहाँ गलती नहीं करनी। तो हमेशा अपनी चीज़ों को लिखिए एंड यही आपकी जर्नलिंग होती है। सो तो थर्ड पॉइंट है वो है स्टॉप फोकसिंग ऑन पीएनएल। तो आप एक बिगनर ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग बहुत समय से कर रहे हैं तो पीएनएल को देखना छोड़ दीजिए, इस पर फोकस ही मत रखिए। क्योंकि जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग तो एक बहुत बड़ा गेम है, अंधा पैसा है, इसमें मैं एक ही दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर लूँगा। एंड वो पीएनएल को देखते हैं, ये साइकोलॉजी बन जाती है कि किसी दिन उन्हें 200-300 का प्रॉफिट होता है तो वो ये समझते हैं कि ये कम है एंड वो और ट्रेड करने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो पीएनएल आपको नहीं देखना है, आपको जस्ट स्ट्रेटजी बिल्डअप करने के बाद, उसे बैक टेस्ट करने के बाद धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए। अभी पीएनएल को मत देखिए, आप एक बिगनर फेज में हैं। पीएनएल धीरे धीरे ग्रो होगा अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ट्रेडर्स पीएनएल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो देखते हैं कि ट्रेड मुझे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये मत देखिए। एक डिसिप्लिन से चलिए, जितना भी लॉस हुआ है, जितना प्रॉफिट हुआ है, अगले दिन के लिए देखिए फिर आगे क्या होने वाला है। सो स्टॉप फोकसिंग ऑन पीएनएल। जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेक ए प्री मार्केट प्लान। तो आपको, आप मार्केट में मान लीजिए 9-15 पर इंडियन स्टॉक मार्केट खुलते हैं एंड कोई भी मार्केट हो, तो आपको पहले से एक प्लान बनाना है कि मैं आज मार्केट में करने क्या वाला हूँ। क्योंकि न्यूज़ जो होती हैं, न्यूज़ जो पहले चल रही हैं, कल एक साथ तो नहीं आती, कुछ पीछे भी चलती हैं। तो आपने कुछ एनालाइज किया होगा कि कल मार्केट इस तरीके से बिहेव किया है। पहले एनालाइज कीजिए चार्ट को कि कल के डे लो, डे हाई, इन चीज़ों को मार्क कीजिए एंड देखिए क्या सिनारियो बन रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है एंड ग्लोबल मार्केट का क्या सेंटिमेंट है, एफआईआई डीआईआई क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। अपना एक बायस्ड डिसीजन की बनाइए कि आज मैं मार्केट में क्या बाय करूंगा या सेल करूंगा, कॉल खरीदूंगा या पुट खरीदूंगा। तो ये चीज़ें पहले से डिफाइन कीजिए, ठीक है। ये आपका प्री मार्केट प्लान रहेगा एंड इसको आप जरूर कीजिए। द फिफ्थ पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको पहले से ही डिफाइन करना है कि मैं किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले उसमें कितना लॉस लूँगा। आपको पहले से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एंड जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं ना, या बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, तो उसका मेन कारण यही है, वो प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लॉसेस पे ध्यान नहीं देते। तो अपना लॉस डिफाइन करो पहले ही कि मैं इसमें क्या लॉस लेने वाला हूँ, क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आप भूल जाइए शुरू में, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट पे ध्यान देंगे ना तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपने लॉसेस पर ध्यान देना चालू कर दिया तो आप समझ सकते हैं खुद ही कि अगर आप लॉसेस कम करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होनी है, अगर आप लॉसेस को कम कर देंगे। सो ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट करिए, लॉसेस को डिफाइन करिए एंड एक रिस्क टू रिवार्ड से ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज एग्जीक्यूट क्वालिटी ट्रेड्स। तो क्वालिटी ट्रेड का क्या मतलब है, मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आपके लिए तो एक क्वालिटी ट्रेड इतनी मायने नहीं रखती होगी, क्योंकि आप जो है मिनटों में खेल रहे हैं, ठीक है, आप स्पाइक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि लोग जो हैं
1:2 भी नहीं कर पाते एक ट्रेड में। यहाँ पर सीधा जो मतलब है मेरा रिस्क टू रिवार्ड से है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं रिस्क टू रिवार्ड भी कह सकता हूँ। लोगों को जो है माइंड में ये रहता है कि बस प्रॉफिट हो, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता उसके पीछे, कोई रिस्क टू रिवार्ड नहीं रहता। आपको हमेशा एक रिस्क टू रिवार्ड से ट्रेडिंग करनी है। अगर मैं मान लीजिए 100 रुपये का लॉस एक ट्रेड में ले रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे 300 रुपये चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ये होगा आपका 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड। वहीं पर 100 के अगेंस्ट अगर मैं 400 का प्रॉफिट लूँगा तो वो होगा आपका 1:4 का रिस्क टू रिवार्ड। तो आपको हमेशा एक रिस्क टू रिवार्ड से ट्रेडिंग करनी है। एंड ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब आप अच्छा एनालाइज करेंगे, अच्छी स्ट्रेटजी होगी। एंड आप इसी को आप कहेंगे क्वालिटी ट्रेड। क्वालिटी ट्रेड का सीधा मतलब है अच्छा रिस्क टू रिवार्ड लेना एंड उसे सोचना नहीं, लेना। यानी कि आपको आपने एग्जीक्यूट किया ट्रेड तो आपको उतना रिस्क टू रिवार्ड पे ही एग्जिट करना है, उसे आप ट्रेल कीजिए। एंड ये जो चीज़ें हैं ना धीरे धीरे समझ में आएंगी। सो हमेशा चाहे एक हफ्ते में 4-5 ट्रेड मिले, ठीक है, 5 सेशन होते हैं एक हफ्ते में, 5 भी नहीं कह रहा मैं, डेली नहीं मिले, 2-3 दिन भी मिल जाएं, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लीजिए जिसमें आपका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा हो। इवन बहुत से ट्रेडर्स जो हैं 1:5-6 भी ले लेते हैं। सो क्वालिटी ट्रेड लीजिए। नाउ द 7th रूल इज, यू कैन से 7th पॉइंट, कि स्टॉप कॉपिंग इन्फ्लुएंसर्स, या मैं कहूँ फिन इन्फ्लुएंसर्स। तो ये जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं ना, आप उनके प्रॉफिट्स देखते हैं एंड मैं आपको बताऊं कि उन्हें व्यूज़ लेने होते हैं तो वो लॉसेज इतने नहीं दिखाते। बहुत से ट्रेडर्स दिखाते हैं, कुछ जेन्युइन ट्रेडर भी हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए वो 1-2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं एंड वो जनरेट कर भी रहे हैं, तो आप ये देखिए उसके पीछे जो है कितनी कैपिटल डिप्लॉयड हुई है। डिप्लॉयड का मतलब कि उन्होंने कितनी कैपिटल उसके पीछे लगाई है। आप हमेशा देखेंगे कि अगर कोई 1 करोड़ कमा रहा है ना तो उसके पीछे 50-60 लाख तो जरूर लगेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर भी देखिए। एंड वो एक रिस्क टू रिवार्ड से वर्क करते हैं। उनका लॉस रहेगा 10-20 लाख का, उसके अगेंस्ट वो 1 करोड़ देखते हैं। तो आप उनकी कैपिटल देखिए, वो 10-20 लाख देने को तैयार है एक ट्रेड में, जब 1 करोड़ अर्न कर रहे हैं। एंड आप क्या कर रहे हैं, आप 1-2 हज़ार देने के बाद आप सोच रहे हैं कि 1 लाख बन जाए। सो इनको कॉपी मत करो। आपकी जो कैपिटल है उसके परसेंटेज को देखिए, किस परसेंटेज पे आप वर्क कर रहे हैं, कितने परसेंटेज आप लॉस ले रहे हैं, कितना परसेंट आप ग्रो कर रहे हैं। तो अपनी कैपिटल एंड उनकी कैपिटल को कंपेयर मत करिए, वो बहुत बड़ी है उनकी कैपिटल, आपकी बहुत छोटी है। सो इनको कॉपी करना बंद करो, अपनी डिसिप्लिन से वर्क करो एंड चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक साइंस है। इसको अगर आप सीखेंगे ना धीरे धीरे तो आपका भी एक दिन एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट होगा। सो इन चीज़ों पर फोकस करो, ठीक है। नाउ द लास्ट रूल एंड यू कैन से लास्ट टॉपिक, दैट इज लीव फैंटेसी वर्ल्ड। तो इसका क्या मतलब है कि लोग जो है ना इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन में मैं अमीर बन जाऊंगा। एंड ये जो चीज़ें हैं ना मार्केट में चल रही हैं एंड इसी से फ्रॉड चल रहे हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि स्टॉक मार्केट में फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है ना उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है, वो खुद चाहते हैं कि हम फ्रॉड में फंसें। एंड ये जो चीज़ें हैं ना किसी और के कारण नहीं हो रही, लोगों के कारण हो रही हैं। सो एक दिन में अमीर बनने के सपनों को छोड़ दीजिए। ये चीज़ें जो है ना एक डिसिप्लिन से आएंगी। एंड ये लास्ट पॉइंट है ना, ये इन सारे पॉइंट्स का कंक्लूजन भी कह सकते हैं। सो अगर आप इस रूल को अपनाएंगे ना ट्रेडिंग में कि और चीज़ों पर ध्यान ना दें, किसी के प्रॉफिट से प्रभावित ना हों एंड उन चीज़ों से बाहर निकलें कि 0 to 0 स्ट्रेटजीज चलती हैं एंड डिफरेंट चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, तो आप उनको फॉलो ना करें देख कर। तो इन चीज़ों से बच के रहो एंड ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड है ना इससे बाहर निकलो, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना एक बिजनेस की तरह आप इसे ट्रेड कीजिए। ये कोई जुआ नहीं है कि इसमें आपने हाथ डाला एंड पैसा निकाल लिया। सो इन चीज़ों पर ध्यान दो एंड अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना तो चीज़ों को सीखो, क्योंकि अगर तुक्के से एक दिन पैसा बना लिया ना तो वो आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है, वो एक दिन लॉस ही होगा। सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन इट।